नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं तुला राशि वर्ष फल को लेकर के। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए नूतन वर्ष 2026 क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम लेकर आने वाला है। ये वर्ष आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला रहेगा। इस वर्ष में आपकी विद्या, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपका प्रेम, आपका दाम्पत्य, ये किस प्रकार से शुभाशुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। यानी स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा समय रहेगा, प्रेमियों के लिए कैसा समय रहेगा, व्यापारियों के लिए कैसा समय रहेगा, और वहीं पर आपका दाम्पत्य सुख इस वर्ष में कैसा रहेगा। इन सभी विषयों की चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष को हम किस प्रकार से शुभाशुभ देखें, आइए चिंतन करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समय आपकी राशि से कौन से ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। दरअसल जब भी हम वर्ष फल का निरूपण करते हैं उस समय हम 4 ग्रहों को केंद्र बिंदु मान करके ही देखते हैं। ऐसे में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। अब ये चारों ग्रह कहाँ पर किस भाव में आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, इसका विचार करते हैं, देखते हैं। देखिए, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर आपकी राशि से 6वें भाव में हो रहा है। राहु पंचम और केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये सारे ग्रह आपको वर्ष भर क्या कुछ परिणाम देने वाले हैं, इसी का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति इस समय आपको क्या परिणाम दे रहे हैं। दरअसल बृहस्पति वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में राशि परिवर्तन के पूर्व आपको क्या फल दे रहे हैं और राशि परिवर्तन के बाद आपको क्या फल देंगे। 21 मई 2026 से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। उससे पहले आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 9वें भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति इस समय आपके लिए क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम दे रहे हैं, आइए देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति मूल रूप से शिक्षा, संतान, ज्ञान, उन्नति, व्यापार और हर प्रकार से आपको प्रगति की ओर ले जाने वाले माने जाते हैं। ऐसे में गुरु का गोचर 9वें भाव में आपके लिए हर प्रकार से मंगलिक योग का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए भाग्योदय कारक हो गए हैं और लग्न भाव पर दृष्टि डाल करके आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होंगे, स्वास्थ्य आदि का वर्धन करने वाले होंगे और उसके पश्चात सप्तम दृष्टि के द्वारा तृतीय भाव को देख करके भाई बहनों का सुख आपको प्राप्त होगा। पराक्रम यानी मेहनत करने की चाह आपके अंदर उत्पन्न होगी और परिश्रम करेंगे तो लाभ भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण रूप से दिलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी तो विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय रहेगा, व्यापारियों के लिए उत्तम समय रहेगा और प्रेमियों के लिए उत्तम समय रहेगा। संतति प्राप्त की कामना है तो उसमें भी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो बृहस्पति का यह गोचर 21 मई 2026 तक आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल परिणाम देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बढ़िया परिणाम देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं, हर प्रकार से लाभ आपको दे रहे हैं। परिश्रम करते रहिए और लाभ भी आप प्राप्त करते रहिए। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस समय आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि का 6वें भाव में गोचर करना भी आपके लिए बेहद सुखद परिणाम देने वाला है। इसके पूर्व जब शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे थे तो बहुत कष्ट दे रहे थे आपको, व्यापार आदि में कहीं न कहीं बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन 6वें भाव में आकर के शनिदेव इस समय आपको अनुकूल परिणाम दे रहे हैं, व्यर्थ के व्यय को रोक रहे हैं और परिश्रम थोड़ा सा भले ही करा रहे हैं लेकिन परिश्रम अगर आप करते हैं तो लाभ भी आपको शनिदेव यहाँ पर हर प्रकार से देंगे और जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से भी पैसा आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो शनि का यह गोचर वर्ष पर्यंत 6वें भाव में आपका रहने वाला है और हर प्रकार से आपको लाभ देने वाला रहेगा। अब राहु को देखिए, राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचमस्थ राहु कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते, विद्यार्थियों को भटकाएंगे, प्रेमियों के लिए भी संकट का समय लाएंगे, संतति प्राप्ति में भी कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करेंगे, तो ज्ञानवर्धक में भी कहीं न कहीं विद्यार्थियों के लिए संघर्ष उत्पन्न करेंगे। लेकिन 21 मई 2026 तक बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर होने के कारण राहु के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। तो इसके पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति 21 मई 2026 राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ जाएंगे तो उस समय आपके लिए क्या फल मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे, यहाँ पर भी 10वें भाव में फिर बृहस्पति आपको अच्छा ही फल देंगे, आपके लिए उच्चकारी योग बनाएंगे, व्यापार आदि में आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में भी उन्नतकारक योग बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि मांगलिक योग का उस समय देखें तो कहीं न कहीं अभाव हो जाएगा। विवाह आदि को लेकर के आप अगर सतर्क हैं, प्रवृत्त हैं तो कहीं न कहीं उस समय आपके लिए दिक्कत होगी 21 मई के बाद। उससे पहले कहीं न कहीं अगर आप चाहते हैं विवाह आदि के लिए प्रयत्नशील हो जाइए तो हो सकता है कार्य आपका बन जाए।
लेकिन उसके पश्चात मांगलिक योग का निर्माण बृहस्पति नहीं करेंगे, लेकिन व्यापार आदि में आपको लाभ मिलेगा और उच्चतम पद और शिखर की ओर आपको ले जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके बृहस्पति आपके लिए, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं या फिर जमीन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वाहन खरीदना चाहते हैं तब भी बृहस्पति 21 मई के पश्चात ऐसा योग बनाएंगे कि आप वाहन खरीद सके, आप जमीन भी ले सकते हैं, मकान बनाना चाहते हैं तो मकान भी बना सकते हैं। ऐसे योग का निर्माण बृहस्पति 21 मई 2026 के पश्चात आपके लिए करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर देखें तो अभी भी आपके लिए उत्तम है, और इसके पश्चात जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब भी आपके लिए उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम इस वर्ष को आपके लिए बहुत अच्छा ही कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे। हालांकि बृहस्पति जब दशम भाव में आ जाएंगे तो राहु यहाँ पर कुछ हद तक दुष्प्रभाव आपको देने वाले हो जाएंगे। पंचमस्थ राहु 3 दिसंबर 2026 तक राशि परिवर्तन करेंगे, ऐसे में आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को भटकाने वाले रहेंगे, प्रेमियों के लिए संकट और संतान के द्वारा सुख न प्राप्त हो ऐसे भी योग बनाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना निरंतर करते रहना चाहिए। शिव जी की आराधना करते रहने से निश्चित तौर पर राहु अपना अनुकूल परिणाम आपको देंगे, और जो इनका दुष्प्रभाव है उस दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी और लाभ भी आपको राहु प्राप्त कराएंगे। तो इस वर्ष को हम देखें तुला राशि वालों के लिए तो यही कहेंगे कि बहुत हद तक ये वर्ष आपके लिए सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनुकूल परिणाम इस वर्ष में आपको बहुत मिलेगा। और 21 मई 2026 के पूर्व मांगलिक योग का भी निर्माण आपके लिए होगा। उसके पश्चात भी बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके लिए कहीं न कहीं जब उच्चाभिलाषी हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तब भी आपके लिए प्रगत कारक योग ही बनाएंगे। व्यापारियों के लिए उत्तम समय रहेगा, नौकरी कर रहे जातकों के लिए उत्तम समय रहेगा। और देखें तो हर प्रकार से अनुकूलता बृहस्पति उसके पश्चात भी आपको प्रदान करने वाले रहेंगे। राहु पंचमस्थ को नुकसान करें, इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना निरंतर करते रहना चाहिए। प्रत्येक सोमवार तो कम से कम करिए, अमावस्या आदि में भी करते रहिए, और हो सके तो साल में 1-2 रुद्र अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक भी कर लीजिए, निश्चित तौर पर कल्याणकारी रहेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।